एक बड़ी अहम मुलाकात, एक फिर से बड़ी अहम बैठक हुई है और तमाम मीडिया मालिकान को, तमाम चैनल्स मालिकान को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई है, बाकायदा झाड़ पिलाई गई है, डांट-शांट भी की गई है और जियो न्यूज़ के हवाले से बाकायदा तौर पे कहा गया है कि सबक सीखें कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। इमरान खान की अडयाला जेल से गुफ्तगू भी सामने आई है। आज 190 मिलियन पाउंड केस और उस हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की, वो भी सामने आई है और किस तरह से डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने रोका है इमरान खान साहब को बातचीत करने से, वो भी आपके सामने रखेंगे और किस तरीके से सख्तियां बढ़ा दी गई हैं उन सहाफी हजरात पर जो अडयाला जेल के अंदर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं और किस तरीके से उन्हें महदूद रिपोर्टिंग करने का कहा जा रहा है। एक मर्तबा फिर से मीडिया का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल आप लोग पूछेंगे कि मीडिया का गला तो ऑलरेडी घुटा हुआ है, वाकईतन और ऐसा ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब कौन सी रिपोर्टिंग? मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कहीं दूर दूर तक कोई खबर निकल आए, अगर आपको सच पता चल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मालिकान को दोबारा बुलाया गया जी। एक बड़ी मीटिंग हुई है और बड़े घर वालों ने बुलाया है, बुलाकर पहले अच्छी खासी झाड़ पिलाई गई है, जियो न्यूज़ का हवाला दिया गया और कहा गया कि बिल्कुल ऐसे अच्छे बच्चों की तरह काम करना होता है, ऐसे एक लाइन लेनी होती है। बाकायदा कुछ सहाफ़ियों को भी कहा तो ये जा रहा है कि हवाला दिया गया है और हमाद नज़र साहब इस हवाले से लिख रहे हैं जी, उन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि ज़राए बताते हैं कि चैनल मालिकान की मीटिंग हुई, कहा गया सीधे हो जाओ, वरना डंडा टाउट सहाफ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम दिया जाए। फसाइयत के फ़रोग और झूठ के प्रचार में जियो की खदमात को मिसाल के तौर पे पेश किया गया। हम सब जानते हैं, हमारी आए रोज अपने कुछ सीनियर दोस्त सहाफियों से बातचीत भी जब होती है कि कौन कौन से सहाफियों को ऑफ एयर किया गया है, महज इस वजह से कि वो पीटीआई की बात नहीं कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे, वो इश्यूज सामने लेकर आ रहे थे आपके जो अवामी मामला थे, जो अवाम फेस कर रही है, जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसा गया, जिस तरीके से लोगों की इज्जतें पामाल की गई, जिस तरीके से लोगों को अबडक्ट किया गया, उन चीजों पर रिपोर्ट करने की वजह से बहुत सारे सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, सहाफियों को मुल्क से बाहर जाने से रोका गया, हज पर यहाँ सहाफियों को नहीं जाने दिया गया। तमाम तर मामला हमारे सामने मौजूद है और इसके बावजूद जो बयानिया है, जो स्टैंड है, जो बनाना चाह रहे हैं अपना, वो नहीं बना पाए। अच्छा, हम सब जानते हैं ये 18 फरवरी, जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले किस तरीके से बयानियां बनाने की एक कोशिश की गई। यही काम किया गया, मीडिया मालिकान को बुलाया जाता था, उन्हें बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया जाता था, वीकली बेसिस के ऊपर तो उस टाइम सुना जाता था कि ब्रीफ किया जाता है और बाकायदा डांट डपट की जाती है, फिर डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर नहीं माने तो फिर डंडे का जोर चलेगा। और अब तो कहा जा रहा है जी कि टाउट सहाफी हम सामने ले आएंगे, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले भी ये तमाम हथकंडे, घिनौने हथकंडे, फिरौनियत, रऊनत करके क्या मिला? मिला तो कुछ नहीं। अवाम सब कुछ बहा के ले गई, समंदर बुर्द हो गया सब कुछ और अवाम ने सब कुछ बहा दिया। आपकी पैसा, आपने जितनी पेशकश की, जो अपने टाउट्स लाके बिठाए, जो कुछ आपने लॉन्च किया, रहा कुछ नहीं। तो अब ये मीडिया तो आप इस्तेमाल करके भी आपका कुछ नहीं कर सका। अब यही है कि आप इंडियन मीडिया का इस्तेमाल करें, या यही है कि फिर आप अरब मीडिया का इस्तेमाल करें या फिर कच्चे के डाकुओं से राब्ता किया जाए गालिबन, क्योंकि उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह बना लिए हैं, तो फिर उनसे राब्ता करें, शायद वो आपको आपका कोई मतलब का बयानिया दे सके और फिर अवाम शायद मान ले कि वाकईतन इमरान खान ठीक आदमी। लेकिन अभी तक जितने हरबे आजमाए गए हैं, जो कुछ करने की कोशिश की गई है, अवाम मानने को तैयार नहीं है। ये एक वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर चलेगी। ये एक शख्स एक पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में, एक गाड़ी है जी पंजाब पुलिस की, नीचे नंबर है उसका LEG 804 और वो शख्स पहले पंजाब पुलिस के, वो जो लिखा हुआ है एक लाइन लिखी हुई है, उसको पहले हाईलाइट कर रहा है, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को, और फिर नीचे वो जो नंबर है 804 यानी 804, जो एक बड़ा घबराहट का शिकार हो जाते हैं लोग इस नंबर को सुन के, उस नंबर को वो टच कर रहा है और वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है इस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है, बेचारा गरीब, एक रोजी लगी हुई थी, एक सर्विंग ऑफिसर था, एक ऑब्वियसली टेस्ट देकर जो भी एक प्रोसीजर होता है वो क्लियर करके आया था, लेकिन महज इसे एक वीडियो के ऊपर उसको मुअत्तल करके ये जो गाड़ी है इसको ग्राउंड कर दिया गया है। ये गाड़ी भी नजर ना आए। मुझे तो लगता है आने वाले वक्तों में शायद मैथमेटिक्स के अंदर ये 8 सिफर और 4 अल्फाज ही निकाल दिए जाएंगे कि बच्चे सीख ही ना पाए। यानी 804 नंबर भी, ये जो एक फिक्रा है, ये भी इन्हें अच्छा खासा डरा देता है, नींदें इनकी हराम कर देता है और बड़ी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, बड़ा कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जियो की एग्जाम्पल्स दी जा रही है। खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू भी आई है, उस हवाले से भी आपको रिपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ अहम ये है कि जुबैर अली खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि अडयाला जेल जाने वाले सहाफियों पर जेल इंतजामिया का शदीद तरीन दबाव, सहाफियों को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाने लगी है। इत्तलात के मुताबिक जेल हुकाम सख्ती से मना कर रहे हैं कि इमरान खान की गुफ्तगू रिपोर्ट ना की जाए, इमरान खान से किसी किस्म का सवाल ना किया जाए, ताकि फिर अपनी मर्जी की गुफ्तगू, अपनी मर्जी से चीजें चलवा सकें कि जी खान साहब कह रहे हैं जो रूपोश है वो सामने आ जाए। तो यानी दोनों तरफ हाथ पैर मारे जा रहे हैं, क्योंकि कश्ती जब डूब रही होती है तो यही कुछ होता है, मीटिंग्स बुलवाई जाती है, फिर ये सब किया जाता है। बहरहाल इंपॉर्टेंट खबर आज की ये है जी कि हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट इस टाइम वायरल है। हामिद मीर साहब रात को एक प्रोग्राम में और उन्होंने कुछ बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो हाजी इम्तियाज साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबडक्टेड थे। अब कि बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, उनके अगवा होने के बाद, गायब होने के बाद नाम से आप वाकिफ हुए होंगे, लेकिन हाजी इम्तियाज साहब को बाकायदा तौर पे ऑफर्स की गई और उन्हें कहा गया, उन्हें बाकायदा तौर पे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बनाने की पेशकश की गई और कहा गया नून लीग ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ उन्हें उन्हें हल्के के डेवलपमेंट के लिए कोई 30 अरब के करीब फंड्स की भी पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। तो उन्होंने अपने पार्टी के जो लोग हैं उनको आगे बताया जी कि जब मैं डिटेंशन था, यानी कि जब मैं मिसिंग था, तो मुझे जो है वो न सिर्फ ये कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बनाने की पेशकश हुई, बल्कि मुझे भारी रकम भी ऑफर की गई। खान साहब की गुफ्तगू है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन हामिद मीर साहब ने यह भी कहा है कि इमरान खान जेल से तब बाहर आएगा जब इमरान खान खुद चाहेगा। वो कह रहे हैं कि इमरान खान अभी तक फैसला नहीं किया इमरान खान ने कि उसने जेल से बाहर आना है, क्योंकि इमरान खान कोई डील करने को तैयार नहीं है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है और इमरान खान इस हवाले से प्रूव करना चाहता है, अपनी आवाम को बताना चाहता है कि उसको नवाज शरीफ की तरह कोई फतह नहीं कर सकता। नवाज शरीफ तो चले गए थे, डील करते हैं, दरवाजे जब जेल के खुलते हैं तो वो जद्दा या लंदन बैठे होते हैं, लेकिन इमरान खान के अगर दरवाजे खुले तो वो भी जमान पाक या बनी गाला नहीं होंगे और इमरान खान कोई डील कर नहीं, अभी तक इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे और कोई ऐसा उन्होंने फैसला नहीं किया। और हामिद मीर साहब ने जोर इस चीज पर रखा कि इमरान खान का बाहर आना महज इमरान खान की मर्जी से होगा, जिस दिन उन्होंने डील कर ली वो बाहर आ जाएगा। तो शायद यही वजह है ना कि आपके बयानिया नहीं चल रहे, आप जितने हाथ पैर मार रहे बयानिया आपका कोई नहीं चल रहा, क्योंकि वो शख्स टूटने को, पीछे हटने को, डील करने को तैयार नहीं है, उसने मुल्क के अंदर रहना है। जब इमरान खान साहब चाहेंगे कि मैंने जेल से बाहर आना है, वो आ जाएंगे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैंने अटक जेल से बाहर आना है, वो अटक जेल से बाहर आए, लेकिन लैंडिंग उनकी कहाँ पे हुई? सऊदी अरब में। अगेन फिर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैंने अब अडयाला जेल से बाहर आना है, तो वो आ गए, लेकिन लैंडिंग उनकी कहाँ पे हुई? लंदन में। आवाज उसने लगा दी है जी कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, और उसी चीज पर वो एक एक करके आगे चल रहा है। आज एक बड़ी अहम तरीन समात भी थी। अजहर मशवानी साहब के भाई, अजहर मशवानी साहब ने जितना कुछ फेस किया, फिर उसके बाद उनके भाई जो टीचिंग के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, प्रोफेसर हैं, उनको उठा लिया गया। जिस तरीके से तमाम तर मामला चले वो हमारे सामने हैं उनके भाइयों के ऊपर। और खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज इस्लामाबाद से उमर सुल्तान साहब का अगवा, उनके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात थी। अटॉर्नी जनरल साहब अपने अंदर एक अनोखा निराला किरदार है पाकिस्तान के अंदर, इन जैसा अटॉर्नी जनरल देखने को नहीं मिला। बहरहाल सामने आए जी और उन्होंने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा है कि हमारे पास कोई इत्तलात मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अजहर मशवानी के भाई जो हैं वो एजेंसीज के पास है या इंटेलिजेंस के पास है। जिस पर बाबर अवान साहब ने कहा कि अजहर मशवानी को खुद एजेंसीज ने कॉल की और बाकायदा कॉल करके बताया कि ये कुछ मखसूस ट्वीट्स हैं, ये डिलीट करने, वरना आपके भाई हमारे पास मौजूद है। और इस हवाले से पिछले दिनों एक सियासत.pk पर इस हवाले से वीडियो भी चली थी और एक ब्राइन ब्रिम्स की जानिब से बाकायदा तौर पे एक स्टोरी सिटीजन पोर्टल की थी, वो भी आप सबके एकदम से दिमाग में घूमने लग जाएगी। सो उसी से मिलता जुलता कुछ केस अजहर मशवानी साहब की वकील बहरहाल बाबर अवान साहब ने कहा कि मशवानी साहब को कॉल करके बाकायदा तौर पे भाई के नंबर से कॉल करके कहा गया कि हमारे पास है, ये ट्वीट्स डिलीट करें, इमरान खान के हक में बात करना बंद करें। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कह दिया जी कि मशवानी साहब के भाई लापता है, लेकिन किसी एजेंसी के पास नहीं है। लापता जरूर है पर किसी एजेंसी के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब को बाकायदा रिपोर्ट बनाकर लाने का कहा गया, जो समात मुलतवी कर दी है। तो अजहर मशवानी के भाइयों का तो कुछ पता नहीं चल सका। उमर सुल्तान इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज इस्लामाबाद से लापता हुआ है, उनका भी कुछ पता नहीं चल सका। उस हवाले से भी रिपोर्ट का कहा गया है। लेकिन एक पर्सनल राय मेरी ये है कि जब अदालतों में इस तरीके से आप रिपोर्ट बना के लाने का कहेंगे अटॉर्नी जनरल को और ओहदेदारान को, तो किस तरह अदालतें एक्सपेक्ट कर रही हैं? अनटिल और अनलेस जिस तरीके से एक डेडलाइन दी जाती है और जिस तरीके से अहमद फरहाद साहब का केस चलाया था जज साहब ने, और जिस तरीके से एक डेडलाइन देकर कहा जाता है कि इस डेडलाइन के ऊपर जो है वो आपने रिहाई मुमकिन बनानी है, जब तक उस तरीके से काम नहीं किया जाएगा, जब तक किसी की भी बाजियाबी बड़ी नामुमकिन दिखाई दे रही है। इमरान खान के हवाले से भी खबर है, आज उनकी गुफ्तगू अहम तरीन सामने आई है, लेकिन उससे पहले मुनीफ फारूक साहब, ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने जो अगवाशुदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान थे उनको बिठाकर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, जानते थे कि अगवाशुदा थे, जानते थे कि बाय फोर्स आप कह लें स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है आइन के मुताबिक और दिल से वो कोई बात कर नहीं रहे। आज जी मुनीफ फारूक साहब का एक स्टेटमेंट है, कह रहे हैं मेरा घर इसी हल्के में है जहां जना हाउस है, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मैं वोट डालने गया और मैंने सारा कुछ देखा, किसी को अच्छा लगे या बुरा, 9 मई का बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया, लतीफ खोसा को तो कोई 4 वोट भी ना दे। यानी मुनीफ फारूक जैसा आदमी भी मान गया है कि 9 मई का बयानिया ठुस हो चुका है, 9 मई का बयानिया बिल्कुल जीरो, और 9 मई के बयानिया को आवाम ने बिल्कुल किसी सूरत बाय नहीं किया। इमरान खान साहब की आज अहम तरीन गुफ्तगू, खुफिया इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया है, मुल्क में सुबाइयत का बहुत बड़ा खतरा है,
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया। पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क को साथ लेकर चल सकती है, हम अवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं। बलूचिस्तान की जो इस वक्त हालात है, हमारी कोशिश होनी चाहिए बलोचों को साथ लेकर चले। इसके साथ साथ खान साहब कह रहे हैं मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है, फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। इमरान खान ने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर गए हैं, और ये वो लोग हैं जब पार्टी का उरूज था तो इन्होंने मजे लूटे, ओहदे इनके पास थे, और बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, इनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इमरान खान ने वाज़ेह दो टोक अल्फाज में एक बड़ा ऐलान किया कि जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनके लिए कोई जगह नहीं है। जलसा मुलतवी होने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कारकुनान बड़े गुस्से में है, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी के अंदर की लड़ाइयां भी खत्म नहीं हो रही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं। जो ये फैसले कर रहे हैं इन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन फिर से उन्होंने बात की कि सिर्फ अगर पाकिस्तान की अवाम को कोई इकट्ठा कर सकता है तो वो सियासी जमातें, और सियासी जमात के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को मुत्तहिद रख सकती है। इमरान खान साहब को कहा गया कि अदालती हुक्म है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया सवाल नहीं कर सकते। डिप्टी सुपरिटेंडेंट का इमरान खान से मुकालमा हुआ जिस पर कहा गया कि फेयर ट्रायल मेरा हक है, और यहाँ फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जवाब दिया। जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने रोकने की कोशिश की, खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे मुल्क के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है कि इस साल में तारीख की सबसे कम तरीन सरमायाकारी आई है। इसके साथ साथ अडियाला जेल अगली बार गुफ्तगू सामने आ सकेगी या नहीं, क्योंकि मजीद महदूद, मजीद कंट्रोल कर दिया गया मामलात को। अपडेट करेंगे, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।